नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। एक बार फिर से दिल्ली और सेंटर के बीच से लड़ाई शुरू हो गई है और मसला उठ रहा था। इतने समय से केजरीवाल साहब बहुत जोर लगाए हुए थे कि उनके पास ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग आ जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कौन नहीं जानता कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के एवज में क्या क्या किस तरीके के खेल होते हैं। बहुत महंगा सौदा है ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। सरकारें इतना कुछ पैसा लेती हैं, मलाईदार पदों पर अपने अफसरों को बिठाने के लिए आतुर रहती हैं, और दिल्ली जैसे शहर में ऐसे अफसरों को बिठाया जाना जो कि केजरीवाल या फिर किसी भी मुख्यमंत्री के लिए काम करेंगे, वो एक तरीके से सरकारी बाबू नहीं बनेंगे, वो सरकारी भोंपू बन के रह जाएंगे। कोई भी अफसर जब सरकारी भोंपू बनता है तो वहाँ पर जो जनता के हित होते हैं वो कहीं ना कहीं दूर छूट जाते, पीछे छूट जाते, और सरकारी भोंपू सरकार के जो नेता जो सरकार में बैठे होते हैं उनके इशारे पर ही शोर मचाने लगते हैं और काम करने लगते हैं। इसको रोकने के लिए, क्योंकि ये यूटी है, ये पूर्ण राज्य नहीं है, यहाँ पर गवर्नर नहीं होता है, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो अगर सारी पावर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की है, जो सर्विसेज की जो पावर है, अगर हम केजरीवाल को या सीएम को दे देते हैं, अगर सेंटर ऐसा दे देता है इनके कहने पर, तो यहाँ पर एक तरीके की अराजकता फैल जाएगी। आपने पहले भी देखा होगा, केजरीवाल सरकार ने चीफ सेक्रेटरी को अपने घर बुलाकर मारा था, सारे उसमें इन्वॉल्व थे। उसकी जांच रिपोर्ट का क्या हुआ, कहाँ चली गई, नकार दिया गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। जबकि चीफ सेक्रेटरी जैसे दिल्ली के बड़े पद पर, जो मुख्यमंत्री के इक्वल का पद होता है, वही मुख्यमंत्री उसी की सलाह पर काम करता है, उस जैसे आदमी को केजरीवाल ने एलजी हाउस में घुसकर मारा। पूरा समाज, पूरी दुनिया ने इस बात को देखा। लेकिन एक बार फिर से कोर्ट ने जिस तरीके की चीज़ें की हैं वो बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत जनता के लिए हितकारी नहीं थी, बल्कि केजरीवाल या उनकी जगह जो भी नेता आएगा उसके लिए बहुत ज़्यादा हितकारी होंगी, उनके फ़ायदे की चीज़ें होंगी। सेंटर में कोई ऐसी बात नहीं है। केजरीवाल ने जहां मोहल्ला क्लिनिक खोले तो सबने देखा कि उनके मोहल्ला क्लिनिक बेशक चले नहीं, उनका कोई वजूद नहीं है। अभी देखिए, हज़ारों की तादाद में मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हैं, लेकिन वो कहाँ, कोई उनके पास इलाज कराने नहीं जाता, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उनके नाम पर जो पैसे बनाए गए, जो पैसा उड़ाया गया जनता का, वो दुनिया ने देखा। लेकिन केजरीवाल उसको अपना मॉडल बताता है। नहीं, किस तरीके से केजरीवाल साहब मॉडल बता रहे हैं ये मुझे नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि हम लोग दिल्ली के ही रहने वाले हैं। दिल्ली में किस तरीके का हेल्थ का स्ट्रक्चर ख़राब कर दिया। आज सीबीएसई का रिजल्ट आ गया है। बार बार केजरीवाल साहब ये कहते रहे हैं अपने हर बाइट में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि ऐसा मॉडल बनाया हमने एजुकेशन का, जिसमें के जजों और अधिकारियों के बच्चे वहाँ से अपने स्कूल प्राइवेट छोड़ के सरकारी में। अगर केजरीवाल साहब एक स्कूल, एक जज, एक अधिकारी या एक नेता ऐसा बता दें जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हों, खुद केजरीवाल साहब के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़े हैं, आप किस जनता से झूठ बोलते हैं? और झूठ भी इतनी सफाई से बोला जाता है, अपनी ही जनता अपना ही झूठ, सब ताली बजाते हैं उनकी इस झूठ पर। उन्हीं के लोग ताली बजा रहे हैं, दूसरे लोग कहीं ना कहीं सफ़र करते हैं। दिल्ली का जो आम नागरिक है उसके साथ बहुत बुरा हाल हो रहा है। ये सारी चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं, अब अगर सर्विसेज चली जाए, अगर वो अपने हिसाब से अधिकारी लगाने लगेंगे तो बहुत दिल्ली सरकार किस तरीके से काम करेगी, ये बहुत ही दुखद होगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जो कब्जा इनको मिलेगा, ये बहुत ही, एक तरीके से देखा जाए तो दिल्ली वासियों के हित में नहीं होगा, ये केवल केजरीवाल के हित में होगा। केजरीवाल और उनके लोग किस तरीके से अपना डंडा चलाएंगे अधिकारियों पे। उन्होंने अपनी पहली कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल जी ने कह भी दिया। और मैं इसी में एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि केजरीवाल कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटी सी करने आए, अपने इस पे खुशी जाहिर करने के लिए, तंज कसने के लिए, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही नाखुश टाइप की थी, बहुत ही मरी हुई बॉडी लैंग्वेज थी। उससे साफ पता लग रहा था कि केजरीवाल को ये समझ आ गया है कि वो आने वाले दिनों में उनके साथ बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। इसलिए जो है वो बहुत ऐसी डैड कहें तो बॉडी लैंग्वेज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। अब इसमें ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो मामला है, इसमें आईएएस अफसर से लेके एक चपरासी तक, इन सब को
केजरीवाल साहब के पावर में होंगे, किसको हटाना है किसको, और जो इनके हिसाब से काम नहीं करेगा, ये भी समझ लें आप, जो केजरीवाल साहब के हिसाब से काम नहीं करेगा अफसर, उसके पीछे विजिलेंस जैसी जांच बिठा दी जाएगी, विजिलेंस जैसी एजेंसियों को दौड़ा दिया जाएगा। यानी कि अगर आपको दिल्ली में रहना है तो केजरीवाल केजरीवाल कहना है। ये अब इस तरीके से होगा। लेकिन हुआ क्या, दरअसल आपको मैं पीछे लेके चलता हूँ एक बार, कि पहली बार 17 मार्च 1952 को दिल्ली के अंदर विधानसभा बनाई गई थी। इसके बाद इस विधानसभा को, क्योंकि ये सफल नहीं हुई, इसी तरीके के लफड़े झगड़े होते रहे, तो 1956 में इस विधानसभा को भंग कर दिया गया। और इसमें जो सेंटर और स्टेट के बीच में जितने भी इशू आए, तो 1956 में इस विधानसभा को भंग कर दिया गया। 1966 में एक बार फिर से मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाया गया, जिसमें 56 लोग जनता के द्वारा चुन के आने थे और 5 लोग नॉमिनेटेड हुआ करते थे। इस मेट्रोपॉलिटन जो एजेंसी थी, इसने काफ़ी काम किया दिल्ली के अंदर, और मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के पास कानून बनाने का अधिकार नहीं था, हाँ सलाह वो सेंटर को दे सकते थे। फिर 1991 में एक बार फिर आर्टिकल 239 239 ए के तहत फिर से विधानसभा बनाने का ऑर्डर पास किया गया, और 1993 में पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए। इन चुनावों के बाद सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बने दिल्ली के अंदर, वो मदन लाल खुराना थे, भाजपा से भारतीय जनता पार्टी के मदन लाल खुराना पहले मुख्यमंत्री इस बार दिल्ली विधानसभा में बनाए गए। उसके बाद एक इशू जैन डायरी का इशू आ गया था, तो मदन लाल खुराना ने इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि मैं जिस दिन पाक साफ निकलूंगा उस दिन मैं दोबारा सोचूंगा। तो उसके बाद साहब सिंह वर्मा को, जाट नेता साहब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, उन्होंने भी सरकार बहुत अच्छी चलाई। फिर सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया गया 10-5 दिन के लिए, लेकिन बाद में विधानसभा का समय ख़त्म हो गया और सत्ता में शीला दीक्षित सरकार आ गई, कांग्रेस की शीला दीक्षित, जिसने 15 साल दिल्ली पर राज किया। 15 साल दिल्ली पर राज करने के बावजूद कई जो उनकी पार्टी के भी प्रधानमंत्री नहीं थे और एलजी सेंटर का हुआ करता था, इसके बाद शीला दीक्षित ने बहुत ही अच्छा शासन दिल्ली को दिया और बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया दिल्ली के अंदर। राष्ट्रमंडल खेल जैसे पूरी दुनिया ने देखा, इतना बड़ा और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, राष्ट्रमंडल खेल जैसे खेल कराए उन्होंने, और ये शीला दीक्षित की उपलब्धि थी। लेकिन 14 फरवरी 2015 को केजरीवाल साहब सत्ता में आते हैं और उनके इशू शुरू हो जाते हैं सेंटर के साथ उनके साथ शुरू से ही ये इशू चलते रहे और इन इश्यूज़ ने ऐसा बखेड़ा खड़ा किया, बार बार हर बार केजरीवाल ऐसा दिखाते रहे, उन्होंने काम कुछ नहीं किया दिल्ली के अंदर। एक कंस्ट्रक्शन के नाम पे जो पुराने, देखिए मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे उनके जो अनुयायी हैं ये कहते हैं कि उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जितने भी कांग्रेस सरकार के जो प्रोजेक्ट थे वही आज तक पूरे हो रहे हैं। केजरीवाल ने अपनी तरफ से दिल्ली के अंदर अभी तक एक ईंट नहीं लगाई है। हाँ, एक काम जरूर किया है, उन्होंने अपने लिए एक शीश महल जरूर बना के खड़ा कर दिया है। ये एक ऐसा शीश महल होगा दिल्ली में, अक्षरधाम मंदिर, जो कि LK आडवाणी गृह मंत्री थे, उन्होंने अक्षरधाम मंदिर बनाया था, जिसने पूर्वी दिल्ली, खासतौर पे पूर्वी दिल्ली और पूरी दिल्ली को एक नई पहचान दी। इससे पहले दिल्ली के अंदर लोटस टेम्पल हुआ करता था, जहाँ पर सब छुट्टी वाले दिन अपने बच्चों को घुमाने लेके जाते थे। अब आने वाला समय ऐसा होगा कि केजरीवाल का जो शीश महल है, जो बंगला है, अगर वो डेमोलिश नहीं हुआ, उस पर केस नहीं हुआ, तो आने वाले समय में लोग केजरीवाल के बंगले पर टिकट खरीद कर उस बंगले को देखने जाएंगे कि केजरीवाल, एक गरीब आदमी ने, एक आम आदमी ने दिल्ली के अंदर कितना बुरा बंगला बनाया, जिसमें 2 पैसे खर्च नहीं किए, बिल्कुल झुग्गी झोंपड़ी उसने, मतलब तिनका जोड़ के घोंसला बनाया। केजरीवाल साहब ने सरकार का या जनता के टैक्स पेयर का कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, बहुत अच्छा। इसके बावजूद उन्होंने एक नमूना पेश किया दिल्ली के अंदर कि सरकारी बंगले, 4 बंगलों को तोड़कर, स्टाफ जो चीफ सेक्रेटरी जैसे अधिकारियों के फ्लैट्स को तोड़कर जो बंगला अपना खड़ा किया,
जिसका आज अजय माकन ने एक नया आरोप जो लगाया, वो बंगला अब 45 करोड़ से बढ़कर उसकी कॉस्ट 171 करोड़ रुपए हो गई। ये बंगला केजरीवाल साहब ने बनाया और ये बहुत अच्छा हुआ। और अब जब केजरीवाल साहब को सर्विसेज का राइट मिल गया है, सर्विसेज आ गई हैं दिल्ली के अंदर उनके पास, तो वो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने तरह तरह के वादे कर दिए हैं और उन्होंने ये चुनौती भी दे दी है अधिकारियों को कि किसी भी तरीके से अधिकारी को कभी भी उठा के फेंक दिया जाएगा। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ देना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो द्रास कैडर एक बनाया गया था दिल्ली गवर्नमेंट का अपना, वो उनकी उम्मीदें ज़रूर जगी हैं। ऐसे अफसर अब ये सोच रहे हैं कि उनकी प्रमोशन जल्दी हो जाएगी। उनका जो हायर लेवल का पे स्केल था, वो जो गृह मंत्रालय के पास पेंडिंग पड़ा था, जल्दी उसे पास कर दिया जाएगा और द्रास कैडर दिल्ली में काम करना शुरू करेगा। लेकिन मैं आपको ये भी कह देना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। केजरीवाल साहब सबको सपने दिखाकर अपने सपने पूरे करते रहे हैं, इस बार भी वो ऐसा ही करेंगे। और बहुत जल्दी केजरीवाल साहब से ये जो उनकी खुशी है, ये हो सकता है ज़्यादा दिन ना टिके, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल रात ही गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और इस पूरे मसले को सुप्रीम कोर्ट की एक सुप्रीम बेंच में फिर से चैलेंज किया जा रहा है। हो सकता है केजरीवाल के सपने टूट जाए। धन्यवाद।